बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। अदालत का अल-कादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। जेल अमले ने बुशरा बीबी को तहवील में ले लिया। जुर्मानों की अदम अदायगी पर मजीद कैद भुगतना होगी। बुशरा बीबी को तिब्बी मुआयने के बाद सेल मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की सज़ा का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए, ये सज़ा भी दूसरी सज़ाओं की तरह ख़त्म होगी। बानी पीटीआई ने कहा है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 रोज़ में पेशरफ्त ना हुई तो मज़ीद मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, चोर चोर कहने वाले मुल्क लूट कर खा गए। तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत पर निकाला गया। अल-कादिर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गए, वहाँ दुनिया के 7 मज़हब की तालीम दी जाएगी। चाहती हूँ बच्चों को कीलों वाले डंडे नहीं लैपटॉप दूँ। जिनको पेट्रोल बॉम्ब चलाना सिखाया आज वो जेलों में पड़े हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। समझ नहीं आता कि नौजवानों को वरगलाने वाला सुकून की नींद कैसे सो सकता है। मुल्क को नफरत, इंतशार और फसाद नहीं चाहिए। इंतशार ख़त्म हो तो मुल्क तरक्की करता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा के बाद अली अमीन गंडापुर मिले। ज़राए के मुताबिक अली अमीन और बानी पीटीआई की 1.5 घंटे से ज़ायद मुलाकात हुई। बानी पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाए गए। बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्ज़ाम साबित होता है। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, अल-कादिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी वफाकी हुकूमत के सुपुर्द की जाती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। पीटीआई और इत्तेहादी जमातों का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पैसा सुप्रीम कोर्ट फिर सरकारी खजाने में आया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इस पैसे से क्या ताल्लुक है? शिबली फराज ने कहा, मुल्क लूटने वाले मुअज़्ज़िज़ बने बैठे हैं। आला अदलिया इस केस को उठाकर बाहर फेंकेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई ने वारदात की काबीना से इजाज़त की। अल-कादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर पैसे खाए गए। कौम का ज़ाती पैसा अकाउंट में ज़ाती में मुंतकिल करने की मिसाल नहीं मिलती और फिर चोरी के माल पर उनकी आपस में भी लड़ाई हुई है। मुआशी गाड़ी खाई में गिर रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वापस तरक्की की सड़क पर ले आए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 3, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस तैनात करने की मंजूरी। आज़म खान और इनाम अमीन मिन्हास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नामजद। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अयूब खान और नजमुद्दीन मेंगल बलोचिस्तान हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस होंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी। एलामिया में कहा कि जिन उम्मीदवारों को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिली उनके नाम पर दोबारा गौर नहीं होगा, दोबारा गौर किया जाएगा। मोटरवे पर धुंध का रात। पिंडी भटियां मुल्तान मोटरवे अब्दुल हकीम से ट्रैफिक के लिए बंद। सखर मुल्तान मोटरवे पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू। ट्रैफिक पुलिस की मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मरीज समेत मुल्क के शिमाली इलाकों में आज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलू में भी बादल बरसेंगे। 21 जनवरी तक चित्राल, दीर, सवात और गलियात में बारिशें और बर्फबारी का इम्कान। पेशावर, एबटाबाद, नौशहरा में भी बारिशों का इम्कान। आज से मगरबी हवाएं मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। कोयटा समेत शिमाल मगरबी बलोचिस्तान में 20 जनवरी तक बारिशों का इम्कान। चमन, ज़ियारत, कलात, गवादर में भी बादल बरसेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, ताकत बंदूक की गोली में नहीं बल्कि अपनी सकाफत और सियासत में है। सियासत से भी ज़्यादा फ़ायदा सकाफत में है। अपनी सकाफत दुनिया को दिखाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। चाहते हैं कि हमारा नौजवान अपनी सकाफत के ज़रिए दुनिया में अपना नाम पैदा करे। बिलावल ने मज़ीद कहा, हम नेटवर्क का पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने में अहम किरदार है। सिंध असम्बली में होने वाली तकरीब में उन्होंने हम नेटवर्क को 20 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद भी दी।
फरियाल तालपुर ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। ख़वातीन के फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। हम नेटवर्क को 20 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद देते हैं। सिंध सदर हम नेटवर्क सुल्ताना सिद्दीकी ने कहा, मॉडर्न मीडिया यूनिवर्सिटी का क़याम मेरा मिशन है। यूनिवर्सिटी से नौजवान सीखेंगे, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर होगा। यूथ की सलाहियतों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना होगा। सिंध असम्बली में तकरीब से खिताब में CEO हम नेटवर्क दुरैत कुरैशी ने कहा, सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीका अच्छा इकदाम है। हम नेटवर्क का विजन है कि पाकिस्तान दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का करंट अकाउंट का तवाज़ुन मुसलसल तीसरे माह सरप्लस रहने का खैर मकदम। नवा माली साल में सरप्लस को मज़ीद बढ़ाने के लिए मुतहरिक हैं। उड़ान पाकिस्तान जैसे प्रोग्राम से मुल्क की मईशत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। IMF ने आलमी मौशी मंजरनामा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नवा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 3% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 4% तक जाने का इम्कान। नवा माली साल चीन की 4.6 और अमेरिका की मौशी तरक्की 2.7% हो सकती है। बरतानिया की मौशी तरक्की 1.6% रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान को ट्रांजिट ट्रेड का मरकज़ बनाने और कार्गो की ट्रैकिंग के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की कराची और तिजारत के दीगर बड़े मराकज़ पर आलमी मयार के कार्गो स्कैनिंग का निज़ाम कायम करने की हिदायत। मवासलात की मरबूत निज़ाम और कार्गो की बेहतर ट्रैकिंग से पाकिस्तान इलाके के दीगर ममालिक के लिए राहदारी तिजारत का मरकज़ बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्मगलिंग रोकने की बदौलत इस साल अफगानिस्तान को $21 करोड़ की चीनी की बरामद मुमकिन हुई। स्टील मिल्स मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 93 करोड़ रुपए से ज़ायद मंजूर। वज़ारत दाखिला के लिए 94 करोड़ रुपए से ज़ायद की तकनीकी ग्रांट मंजूर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ारत पावर डिवीज़न की सालाना रीबेसिंग की समरी मंजूर। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के लिए बैंक गारंटी की वापसी की भी मंजूरी।